हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। आज मेरे साथ हैं शांतनु सर, जो कि कहीं अभी मीटिंग में जा ही रहते। आज एक सर का रूम टूर कराता हूं कि एक एसडीएम जो आप इनको देख रहे हैं, जो इन्होंने पोस्ट हासिल की, उसके पीछे कितना इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या पूरी अपनी किताबें भर रखी, आप देख सकते हैं पीछे। ये सर, हाँ, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं सारे, मतलब जो भी GS1 GS2 जैसे शॉर्ट नोट यहाँ रखे। हाँ। सर दिखा दिया अच्छे से। जैसे ये है, जैसे इसमें PSIR 1 लिखा है, यहाँ पे सर, यहाँ पे रख दीजिए। जैसे इसमें PSIR 1 लिखा है। अच्छा। तो ये PSIR का पेपर 1 है, पेपर 1 का ये सेक्शन 1 है। जैसे इसमें शॉर्ट नोट्स दिखाऊं तो मैं, ये है देखो, जैसे एरिस्टोटल हम पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये एरिस्टोटल का है। तो ये मैंने मतलब 20-25 पेज के जो मेरे बड़े नोट्स थे, उससे ये शॉर्ट नोट्स बनाए 2-3 पेज के, ठीक है। तो लास्ट टाइम रिवीजन में ये बहुत काम आते हैं। तो मैंने ऑप्शनल का मतलब हर सेक्शन इसी हिसाब से किया है, ठीक है। ये ऑप्शनल का था यूपीएससी के लिए, ठीक है, और यूपीपीसीएस में उस साल ऑप्शनल था, तो ये काफ़ी काम आया मुझे, ठीक है। सर इसमें आपने पूरा सेक्शन वाइज लगा रखा है, सेक्शन वाइज, हाँ बिल्कुल सेक्शन वाइज लगाया हुआ है। सारे मेरी टेस्ट सीरीज हैं, ये देख लो, ये सारी टेस्ट सीरीज है मेरी, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये भी मेरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। मेंस प्री दोनों हैं इसमें, और ये पूरा भरा हुआ है ये वाला। इसके अंदर भी देख सकते हो, तो वो दिखाओ भाई, इसके अंदर का आप एक देख सकते हो। एक एसडीएम जो बने हैं उसके पीछे की ये जर्नी रही है भाई, आप देख सकते हो सीधे यहाँ पे ये सारे आंसर राइटिंग किया हुआ है सर ने। ये कम से कम कितना होगा सर, 200-150 के 250 टेस्ट सीरीज होंगी, फ्री और मेंस मिला के। ये वाली, ये और ये सारी मिला के, और कुछ टेस्ट इसमें भी रखे हुए इसमें सर। हाँ। तो ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, हाँ दोनों इसी से ही निकला है मतलब मेरा। ओके सर, इसमें अपने दृष्टि के भी ये दृष्टि के रखे हुए हैं। अच्छा, ये मैंने पहले दिए थे, ठीक है। पर इसके अलावा जैसे कोई टेस्ट में दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर जी मिलेगा, ठीक है। जैसे 101 यहाँ पे मिले हैं, पर यूपी में मुझे 113 नंबर मिले थे शायद, या 117 मिले थे। अच्छा। और यूपीएससी में मुझे 112 मिले थे पॉलिटी में। तो मार्किंग अच्छी हुई थी। हाँ, मार्किंग ठीक हुई थी, मतलब ये मेरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखे हैं। देखो यूपी के लिए मैंने ये 2 अटैम्प्ट में तो पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तीसरे अटैम्प्ट में पढ़ी थी मैंने, और तीसरी बार ही प्रीलिम्स निकला था, मतलब तीसरे अटैम्प्ट में निकला था पहले। तो ये आपको बेनिफिट दिया? हाँ, काफ़ी बेनिफिट दिया। इससे 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब मिल गए थे, ठीक है। ये कैसे पढ़ी मैंने बता देता हूँ। ये जैसे ये वाला है, इसमें मैंने क्या किया कि जैसे कुछ हाईलाइट कर लिया था, ये चीज़। तो लास्ट में सिर्फ यही वर्ड पढ़े थे बस, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक बार तो पहले रीडिंग हो गई आपकी, तो एकदम, हाँ, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है, जो हाईलाइटर से हम करते हैं। तो ये सामान्य हिंदी की बुक थी, पृथ्वी पांडे की। ये मैंने सिर्फ एक दिन बुक पढ़ी थी। अच्छा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो मेंस का जो टाइम था, उसमें एक दिन का गैप था। हाँ। तो उस दिन मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इस बुक में से सेलेक्टिवली मैंने जैसे कुछ चीज़ें, जैसे ये पढ़ा था मैंने, कुछ जैसे ये पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। हाँ। तो इसमें हाईलाइट ये मैंने किया था। कुछ ये पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, ये रहे कुछ। एक दिन में सर कुछ काम किया इसने? हाँ, इसने यार काफ़ी, मतलब 8-10 जो क्वेश्चन थे इधर उधर, वो फंस गए थे, मतलब 7-8 क्वेश्चन मतलब इसमें से आ गए थे। हिस्ट्री, ये मॉडर्न इंडिया की बुक, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी पढ़ी है मैंने, कई बार पढ़ी है ये, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा इतना बार पढ़ने के बाद में फिर भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए इसके, और वो शॉर्ट नोट्स भी दिखा देते। देखो, यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रोनोलॉजी से स्टार्ट की है, ये रही क्रोनोलॉजी, वॉरेन हेस्टिंग से लेके, और ये सारी मैंने काफ़ी पहले सब कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स में बना लिया था। ये मेरा PSIR का सेक्शन है, ये वाला ऊपर वाला, और ये भी PSIR का, ये यहाँ तक PSIR है। उसके अलावा ये भी PSIR का है। फिर इसके बाद में ये सेपरेट हो जाता है। ये मेरा GS का सेक्शन है, जैसे ये साइंस टेक की बुक है, ये ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। ये सोसाइटी की बुक है, ठीक है। ये हिस्ट्री की जो नोट्स हैं मेरी, वो सारी चीज़ें। ये पॉलिटी की नोट्स हैं मेरे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की दो बुक, ये करंट अफेयर्स की। जैसे करंट अफेयर्स का बता देता हूँ मैं, ये भी मैंने काफ़ी किया था, मतलब करंट अफेयर्स कैसे नोट्स बनाए थे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। इसमें सबसे पहले मैंने यही लाइन लिखी थी कि स्मॉल ड्रीम इज़ अ बिग क्राइम। ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि छोटा सपना सबसे बड़ा क्राइम होता है, ठीक है। तो बड़ा सपना रखो अपना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि, हाँ देखो, जैसे ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, तो यहाँ पे जैसे फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये पिलर हैं, ठीक। फिर इसके अलावा जैसे GS2 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सारी चीज़ें वो यहीं पे लिखी हुई हैं। जैसे इस मैप में अगर देखा जाए, अभी दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको।
ये मैप में जैसे ये सैक्रेड ग्रुप्स हैं, तो ये सैक्रेड ग्रुप्स कौन सा स्टेट में कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ डांस फॉर्म भी होंगे, अगर मैंने लिखा हो ये सैक्रेड ग्रुप्स हैं, तो ये सैक्रेड ग्रुप्स कौन सा स्टेट में कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ डांस फॉर्म भी होंगे, अगर मैंने लिखा होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये GI टैग्स थे 2020-21 में, कौन से स्टेट को कौन कौन सा GI टैग मिला था, ठीक है। ये आयरन ओर माइंस हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी आयरन ओर की माइन है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल कहाँ कहाँ मिलता है, तो गोंडवाना कोल यहाँ मिलता है, इन स्टेट्स में मिलता है, और टर्सरी कोल यहाँ मिलता है। ये नेशनल पार्क है, थोड़ा सा डाइसी हो रखा होगा, पर ये मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था ताकि याद हो जाए चीज़ें कि ये वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये पास है बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट साइट हैं, ठीक है। ये हाँ, ये पीजेंट रिवॉल्ट्स हैं जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री को भी मैप से लिंक करके कि कौन सा रिवॉल्ट है वो कहाँ कहाँ पे हुआ था। सर कितना टाइम लग गया इस सबको करने में आपको? इसमें वही है, मैं हर बार ऐड करते जाते हैं। हाँ, ऐड करते रहें, वैल्यू एडिशन। ये एक मैप है और इसके अलावा वर्ल्ड मैप, ये भी पूरा पड़ा हुआ है, इंडियन, ठीक है। इसमें इंडियन वर्ल्ड दोनों हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन गलत होते थे हर सब्जेक्ट के, अच्छा, ठीक है, तो मैंने हर सेक्शन के लिए अलग अलग बना रखी थी ये, ठीक है। तो जैसे ये है साइंस टैग का क्वेश्चन, ठीक है। साइंस टैग का क्वेश्चन जो भी गलत होता था मैं यहाँ लिख लेता था, ठीक है। तो ये सारे जैसे साइंस टैग के हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा कलर में आपको दूसरी सब्जेक्ट, ये सर तो फिर रिवीजन में काम आता होगा, रिवीजन के काम आता था। तो कभी इसका बेनिफिट हुआ आपको? इसका बेनिफिट ये है कि अगर सेम क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कहीं भी टेस्ट सीरीज में आ जाता था तो वो कभी गलत नहीं होता था। गलत क्वेश्चन को या फिर वो जो उसमें जो की पॉइंट होते थे कि अच्छा ये टर्मिनोलॉजी मुझे जाननी चाहिए, तो वो टर्मिनोलॉजी लिख लेते थे। हाँ, वो टर्मिनोलॉजी, और अगर मुझे कोई पॉइंट ऐसा है कि मेरे नोट्स में कहीं नहीं पड़ा और मुझे लगता है ये रिलेवेंट है, और ये कैसे पता लगेगा, ये PYQ करने से पता लगेगा कि ये रिलेवेंट है कि नहीं एग्जाम के लिए। सर एक बार उन्हीं चीज़ों को समराइज कर दीजिए कि ये पूरी जो आपके नोट्स रहे, जो आपका टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन उठाते थे और एक जगह मेंशन करते थे, उसको रिवीजन करते थे, वो आपका बूस्ट कर देता था नंबर। तो कैसे एस्पिरेंट अपने नोट्स को मेंटेन करे, कैसे रिवाइज करे, अपने नोट्स में क्या वैल्यू ऐड करना है, कैसे करना है? मैं इसमें यही कहूँगा कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब हर मोड पे इस पढ़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से लेना है, ठीक है। अगर सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधी बात यही है, क्योंकि आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो चीज़ों को बस सुपरफिशियली कर रहे हैं, और जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपना तो आप 100% नहीं दे रहे थे, तो आपका इसीलिए वो माइंड क्लिक नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ है उसको सीरियस तरीके से लें, और जो भी आपका गलत हो रहा है, ठीक है, उससे सीखें कि ये चीज़ मुझे फिर से गलत नहीं करनी है, और जो सही चीज़ है उसको लिख लें, ठीक है। तो जो 6-7 कलर की जो पेज होते हैं वो ख़रीद लें एक ही, उसमें सारी सब्जेक्ट डिवाइड कर लें और उस तरीके से अपने वो कर सकते हो, तो ये हेल्प करेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना टाइम सोशल मीडिया, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, और सोशल मीडिया को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना है तो वो 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, इससे कम ही करें, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि फेलियर्स मिल रहे हैं फिर भी आप डटे रहें मैदान में, क्योंकि पता नहीं विजय पताका कब लहराएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे भी यही हो गया था कि 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स लगातार नहीं निकल रहा था, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, ठीक है। सब लोग यही बोलते थे कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये सारे दिमाग में मेरे भी ख्याल आते थे और ये सबके आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब इस मैदान में डटे रहें, और जंग आज़ादी वाली जो बात है, मतलब इस एग्ज़ाम में जो सफलता मिलेगी वो ज़रूर मिलेगी, और हारना नहीं है। मतलब लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, ठीक है। तो बस लगे रहो, जी जान लगा दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, एंड जिनका नहीं हुआ है उनको भी मेंस की तैयारी करनी है, और लग जाओ बस। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही सर से जुड़ने के लिए इनके दिए गए लिंक पे विजिट करें ताकि सर आपको परफेक्ट रोड मैप दे पाएँ। तो कमेंट जरूर करें, और अगली क्वेरी जो भी हो, जो डाउट हो, सीधे टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड